फरीदाबाद में हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में विस्फोटक हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि ऑपरेशन अभी जारी है। इस मामले में आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अत्याधुनिक DPSU भवन का उद्घाटन किया। ये भवन रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए सहयोग, नवाचार और समन्वय का केंद्र बनेगा। इसे रक्षा उत्पादन विभाग के तहत सभी PSU को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। दिल्ली में सहकारिता कुंभ 2025 सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि अमूल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला और इफ्को को दूसरा स्थान मिला है। उन्होंने दोनों संस्थाओं को बधाई देते हुए कहा कि अमूल ने देश में श्वेत क्रांति की नींव रखी है। शाह ने बताया कि आज अमूल 36 लाख किसानों से रोज 3 करोड़ लीटर दूध एकत्र करता है। जम्मू में PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकार बने 1 साल हो गया है। जनता ने भारी संख्या में वोट देकर कांग्रेस NC गठबंधन को चुना था, लेकिन अब जब लोग उमर अब्दुल्ला से उनके वादों जैसे मीटर, मुफ्त बिजली और गैस सिलेंडर पर सवाल करते हैं तो वो हर बार PDP और BJP को दोष देते हैं। उन्होंने कहा कि जनता बेरोजगारी, गरीबी और बुलडोजर कार्रवाई से परेशान थी, इसलिए बदलाव चाहा था। पटना में RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम बिहार को ऐसा राज्य बनाएंगे जहां किसी भी बिहार वाले को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल उठाया और एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी फैलाने के निर्देश दिए। तेजस्वी ने इसे लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोहिमा में नागालैंड विधानसभा में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन जोन 3 के 22वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी समृद्ध संस्कृति, विविधता और मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जाना जाता है। सम्मेलन में लोकतंत्र और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा हुई। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम में नई रियायती योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 लाख परिवार को 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक सिर्फ 100 रुपए में मिलेंगे। ये सामान उचित मूल्यों की दुकानों के जरिए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में पहली बार ऐसी योजना लागू की गई है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की नई गारंटी है, जेल बनेगा पार्टी हाउस। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपराधियों, बलात्कारियों और आतंकियों को VVIP ट्रीटमेंट देती है। पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस ऐसे लोगों के लिए पार्टियां भी आयोजित करती है जो बेहद शर्मनाक है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग से बीजेपी उम्मीदवार अनीता जैन के नामांकन रैली में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि 12 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और पार्टी के उम्मीदवार जनता से आशीर्वाद लेने घर घर पहुंचेंगे। गुप्ता ने कहा कि बीजेपी जनता की समस्याओं को हल करने के लिए पूरी मेहनत से काम करेगी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में वोट चोरी की जांच शुरू हुई, जो अब कई राज्यों तक फैल गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि SC, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के वोट हटाए गए और एक ही जगह पर कई वोट डाले गए। कांग्रेस ने इसे धोखाधड़ी के खिलाफ 1.21 करोड़ हस्ताक्षर जुटाकर राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले जोगबनी स्थित भारत नेपाल बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया है। अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लगातार गश्त और वाहनों की सख्त जांच की जा रही है। दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी।